मोदी जी की तरह आसमान पे नहीं रहती, वो जमीनी स्तर पे ही काम कर रही है मैम। मोदी जी भी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए। वैक्सीन से चंदा खा लिया, वीव कंपनी से चंदा खा लिया, हिंदू मुस्लिम यहाँ किसानों को पिटवा दिया। भाजपा कह रही है मजबूरी में भाजपा बनाया तो है। मैम क्या क्या बोलती है, भाजपा के बोलने से क्या होता है। आपको क्या लगता है सर? अरविंद केजरीवाल बेस्ट इस बेस्ट आपको लगता है? बेस्ट, उसकी जगह कोई नहीं। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर नई आतिशी पारी की शुरुआत हो चुकी है, यानी अब से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना होंगी। पीछे जैसा कि आप लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के देने के बाद आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा कम समय उसमें बचा है, क्या आतिशी दिल्ली के अंदर न केवल अरविंद केजरीवाल की छवि को बेहतर कर पाएंगी या वापस दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी को वापस ला पाएंगी? सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद खान। मोहम्मद राशिद जी, क्या लगता है आज दिल्ली सरकार एक बार फिर से बन गई है, मुख्यमंत्री चुन ली गई है, जो कैबिनेट बना है उसमें एक मुसलमान मंत्री भी बनाया गया है, तमाम हथकंडों के बाद क्या लगता है आम आदमी पार्टी क्या विधानसभा चुनाव में अपनी जगह वापस बना पाएगी? देखिए, ना केजरीवाल का पहले छवि खराब था, ना अब छवि खराब है। अगर दिक्कत किसी को नहीं है, ना जनता को है, ना हमारे हिंदुस्तान के लोगों को है। अगर पेट में दर्द है ना, तो सिर्फ बीजेपी को है पेट में दर्द है। वो जेल गया तब भी इनका पेट में दर्द था, जमानत पर आ गया तब भी पेट में दर्द था, वो आके इस्तीफा दे दिया तब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। भाई आप क्या चाहते हैं उनसे? उनको गला दबा के मार दे जनता? भाई इस्तीफा दे दिया, बात खत्म हो गया। पहले क्यों नहीं दिया, ये सवाल? अरे पहले इसलिए नहीं दिया है, मोदी जी का खेल जो है ना उनको समझ में आया केजरीवाल को। अगर एक जेल के अंदर से अगर इस्तीफा दे देता ना, ये जेल में सड़ जाता है। शुगर की बीमारी था ना, ये पता नहीं क्या नाम है आपका, स्ट्रोक कर लेता है, हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ जाता है इनको, अगर वो इतने ज्यादा प्रेशर में रखा था। एक बात सुनिए, प्रेशर में नहीं था। आप जब उनको न्यायपालिका अभी तक जिंदा है हमारा हिंदुस्तान के अंदर, इंसाफ मिलते हैं। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो केजरीवाल को जमानत नहीं देता। और दूसरी बात ये है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, भाजपा कह रही है नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे तो क्यों नहीं जेल, जैसे ही उनको जेल भेजा गया, इस्तीफा दिया उन्होंने। तो एक बात सुनिए, जब वो चाह रहे हैं तो मोदी जी को बोलिए इस्तीफा देने के लिए, मोदी जी को भी बोल दिए। मोदी जी पे कहा हो तो इतने 400 सीट नहीं लाएगा तो सरकार नहीं बनाएगा। अगर 400 का नारा लगा रहे थे ना, मोदी जी से बोलिए जब तक 400 सीट नहीं लगा आप मंत्री नहीं बन सकते हो, करके दिखाओ। भाई जब दूसरे को बोल सकता, अपने आप पर भी तो देखो। उसको तो बोल दिया आपने, अरे खुद भी तो देखो, खुद भी तो नहीं ला पाया। मुख्यमंत्री बन गई है, बोल रहे ड्रामा कर रहे हैं, पॉलिटिकल देखिए बात सुनिए, कोई ड्रामा नहीं कर रहा है। मैं तो जो आतिशी जी नाम है उनका, जो पानी का कुछ वो थे उनके अंदर जल मंत्री थे, तो मैं उनसे जो है ना उम्मीद रखता हूँ हमारा दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम करिए आप। स्वागत है आपको, आपने जो है हमारा देश का दिल्ली का वो बने हैं आप, सीएम बोलता है ना, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री बने। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और हमारा जो है दिल्ली शहर के लिए आप अच्छा काम करिए। लेकिन लगता है खुले तौर पे काम कर पाएगी, क्योंकि भाजपा जी कह रहे, भाजपा कह रहे कर रही है मैम, लेकिन भाजपा कह रही है कि कर रही है, वो जमीन से जुड़ी हुई है, जमीन पर रहती है। रिमोट कंट्रोल अरविंद मोदी जी की तरह आसमान पे नहीं रहती, वो जमीनी स्तर पे ही काम कर रही है मैम। पहले मंत्री थी वो, तब भी जमीनी स्तर पे ही काम कर रही थी। भाजपा कह रही है पपेट बन के काम कर रही है। भाजपा तो कुछ भी बोले, मोदी जी भी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए। वैक्सीन से चंदा खा लिया, वीव कंपनी से चंदा खा लिया, हिंदू मुस्लिम यहाँ किसानों को पिटवा दिया। मोदी जी भी तो बहुत बढ़िया काम। भारत की नींव रख रहे हैं, 2047 में कह रहे हैं विकसित भारत हो जाएगा। हाँ विकसित हो जाएगा, उधर चीन घुस के आ गया है अंदर, विकसित बनाते रहेंगे ये, बस हिंदू मुस्लिम यही करते रहेंगे। क्या क्या कह रखे थे ऑलरेडी मोदी जी, कहने को तो बहुत कुछ कह रखे थे, लेकिन वो चीजें धरातल पे उतरनी भी तो चाहिए। ऐसा मतलब जब वो सरकार में आए थे उसके आने से पहले लोगों थे बोले थे कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए लोगों को बोले थे, अच्छी शिक्षा देने को बोले थे, सभी को घर देने के लिए बोले थे। लेकिन अब वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ गए हैं, कह रहे पैसा बचेगा, समय बचेगा, चुनाव बार बार से जो जनता परेशान हो जाती है उससे बच जाएगी।
मतलब क्योंकि इनकी सरकार है, ये चाहते हैं, मतलब इनका जहां तक मैं समझ पाता हूँ, इनकी मतलब राय होगी कि अभी मेरी सरकार है, अपने हिसाब से चीजों को हम कर ले जाएंगे, अपने हिसाब से चीजों को कर ले जाएंगे, क्योंकि इनकी सरकार है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, जैसे दिल्ली सरकार का जब एक कानून आया था, जो कि ज्यादातर शासन सत्ता हमारे अरविंद केजरीवाल के हाथों में आ गई थी, उस समय भी एक अधिदेश ला के इन्होंने पावर्स को कहीं ना कहीं वापस कम कर लिया था। लेकिन अभी भी यही दिल्ली सरकार में जब नई सरकार बन गई है, उसके पीछे भी यही कहा जा रहा है कि पावर जो कम कर दी गई, उसी मजबूरी में तमाम तरीके के मजबूरी में बनाया गया। मजबूरी पे नहीं। हम ये पूछ रहे हैं, देखिए अरविंद केजरीवाल ये कह रहा है कि हाँ, आम आदमी पार्टी कह रही है मास्टर स्ट्रोक चला है, लेकिन भाजपा कह रही है मजबूरी के तहत यहाँ पर इस्तीफा दिया है और बलि का बकरा जो है आतिशी को बनाया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मैम। अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे इंसान हैं और जमीनी स्तर पर आतिशी की काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ सोच समझ के उनको बनाया है। और जहाँ तक जनता की उम्मीदें हैं कि वो अपनी उम्मीदों पे बहुत बढ़िया काम करेंगे। लेकिन बार जब मुख्यमंत्री जब उनका नाम घोषित हुआ था तब भी, और अब बन गए तब भी यही कह रही है कि मुझे अरविंद केजरीवाल को वापस मुख्यमंत्री बनाने के लिए लग नहीं रहा है, कहीं पे ओन कर पा रही है मुख्यमंत्री पद को। वो तो मैम बनने के बाद अब पता चल जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे काम करेंगी वैसे वैसे सबको, जनता को भी सबको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। भाजपा कह रही है मजबूरी में बनाया भाजपा तो है। मैम क्या क्या बोलती है, भाजपा के बोलने से क्या होता है। मनीष सिसोदिया के कहने पर अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे वो बने। भाजपा तो कुछ भी बोलती है मैम, उसके बोलने से क्या है, आधा झूठ आधा सच बोलती है भाजपा। दिल्ली की जनता के बीच अब अरविंद केजरीवाल जाएंगे, क्या लगता है बरी हो पाएंगे? हाँ मैम, अगर उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया है तो ऐसा नहीं है, देश की कानून या अर्थव्यवस्था इतनी बेकार नहीं है कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है, लोगों को लगता है इंसाफ नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जूही। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल अब जनता के बीच जाएंगे, आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं, क्या दिल्ली सरकार में काम कर पाएंगे? केजरीवाल को काम करने में सही था, हर चीज में सही था, कोई दिक्कत नहीं था, उसको उन्होंने बीजेपी करने नहीं दिया काम, बस यही है। बीजेपी नहीं करने, लेकिन अब आतिशी बन गए तो अब काम करने देंगे क्या? अब देखो क्या होता, हमको तो नहीं उम्मीद है कि करने देगा, बीजेपी नहीं करने देगी। अच्छा, अगर आज दिल्ली में चुनाव करते हैं तो दिल्ली वाले क्या करेंगे? फिर से आम आदमी पार्टी को चुने? हाँ, फिर जीतेगा भाई, फिर से जीते? हाँ, आम आदमी पार्टी ऐसा भरोसा है? हाँ। ठीक है, आपको क्या लगता है सर? अरविंद केजरीवाल बेस्ट, इस बेस्ट आपको लगता है? बेस्ट, उसके जैसा कोई नहीं। थैंक यू। लेकिन तमाम आरोप लग गए उनके ऊपर। अच्छे इंसान के लिए सारे आरोप होते हैं, सारे बेबुनियाद है आपके? सारे बेबुनियाद हैं। और दिल्ली वासियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा करा और आगे भी बहुत अच्छा उन्होंने करें। आतिशी को बलि का बकरी बना दिया। अरे होता है, सब अच्छे इंसान को, सभी राजा को सभी गाली बकते हैं, और इस बार वो वापस जीतेंगे और हमेशा जीतेंगे। थैंक यू मैम। आपको लगता है वापस आ पाएंगे? इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा, पूरी सीटों के साथ या कुछ नुकसान होगा? नहीं, नुकसान नहीं, एक दो सीट ज्यादा जाएगा, तो एक दो सीट से ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन क्या अब जब आतिशी बन गई है मुख्यमंत्री, तो क्या उनको एलजी काम करने देंगे? क्योंकि बार बार यही आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी। वो तो देखो, उधर उनकी तो मर्जी चलती है, बीजेपी की अपनी मर्जी है, पूरा नीचे से पूरा उनका खरीदा हुआ है, जैसे चाहे वैसे करेगा, बस यही बात। तो आम जनता से जुड़े हुए थे कि अब जब दिल्ली के अंदर बतौर मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, तो वो कितनी कामयाब दिल्ली के अंदर अपनी सरकार चलाने में होंगी, और साथ ही क्या वो आम आदमी पार्टी को मजबूत स्थिति में ले आ पाएंगे। बहरहाल आप जनता की राय सुन रहे थे, आपकी राय क्या है हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे रिपोर्ट के लिए।